अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे माशरे में औरत मर्द से पहले क्यों बूढ़ी हो जाती है? क्यों शादी होते ही चंद साल में बेटी अपनी माँ की बहन दिखने लगती है? खूबसूरत से खूबसूरत औरत का जिस्म वक्त से पहले बेढंगा और बदनुमा होता चला जाता है। मर्द शादी के चंद साल बाद अपनी ही बीवी का छोटा भाई दिखाई देता है। इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? हमारा मुआशरा, मर्द या औरत की जिस्मानी साख्त? औरत जिस्मानी तौर पर शायद मर्द के मुकाबले में कमजोर हो, लेकिन फितरत ने इसके जिस्म में वो तमाम सलाहियतें रखी हैं जिनकी बदौलत वो ना सिर्फ अफजाइश नस्ल का फरीजा सर अंजाम दे सके, बल्कि अपनी साख्त को ऐसे बरकरार रख सके जो मर्द के लिए कशिश और मुसरत की वजह हो। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे माशरे में मामला इसके बरक्स है? हमारे माशरे में अक्सर लड़कियों की शादी उनकी पसंद की नहीं होती, मर्जी से होती है। लड़की की मर्जी किसी ना किसी सूरत में समझौते की एक शक्ल होती है। यह समझौता कुछ मामलात में औरत खुद इख्तियार करती है, जिसके पस मंजर में माँ बाप की मोहब्बत और घर की इज्जत के साथ जज्बा शुक्रगुजारी का अंसर नुमाया होता है। और कुछ मौके पर औरत को मजबूरन सर तस्लीम खम करना पड़ता है। हम सब की ख्वाहिश होती है कि लड़की की शादी के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश हुआ जाए, इसलिए दूसरे या तीसरे रिश्ते को हाँ की सनद मिल जाती है। फिर अमूमन ये दुआ भी रुखसती के वक्त दिल की गहराइयों से दी जाती है कि इस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही उठे। शादी के बाद औरत का अवलीन फरीजा अफजाइश नस्ल समझा जाता है, जिसके साथ इजाफी जिम्मेदारियों में शोहर की खिदमत, ससुरालियों की नाजबरदारियां, औलाद की तरबियत और घर की मुकम्मल जिम्मेदारी भी शामिल होती है। 7 सालों में 6 बच्चों की पैदाइश और बकिया जिम्मेदारियों को बजा लाते औरत की उम्र वक्त की रफ्तार को पीछे छोड़ते हुए कई मनाजिल तय कर जाती है। अब 30 साल की लड़की अपनी 55 साल माँ की बहन दिखाई देती है। क्या इस सूरत में मर्द औरत को काबिल इल्तफात समझेगा? जिस मर्द की फितरत में खूबसूरती की तरफ झुकाव का मादा शामिल है, अब ये औरत मर्द के लिए एक जिम्मेदारी है, इसकी जरूरत नहीं। वो इसके साथ घूमना पसंद नहीं करेगा। हंसी मजाक का ज़ौक़ खत्म, तफरीक के मौके ईद के चांद की तरह हो जाते हैं। औरत जिस्मानी तौर पर तो बूढ़ी हो जाती है, लेकिन क्या इसका दिल, इसकी रूह भी बूढ़ी होती है? क्या इसके दिल में वो सब ख्वाहिशात और उमंगें करवटें नहीं बदलती जो जवान साल मर्दों के दिलों में होती हैं? हमारे समाज के लामतनाही अलमियों में से एक अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ औरतों के मसाइल को तहारत, पाकीज़गी, मुबाशरत, मखसूस अयाम और बच्चों की पैदाइश तक महदूद समझा जाता है, और हमारे तमाम तर तहकीक इन्हीं मसाइल के मुतालिक होती है। औरत के जज्बात, ख्वाहिशात, नफ्सियात और ज़रूरियात को मसाइल की सनद हासिल नहीं। हमें सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि घर में 20 साल तक बाबा की लाडली कहलाई जाने वाली लड़की शादी के 5 सालों में बाबा की लाडली के मनसब से उतरकर खानदान चलाने वाली बूढ़ी के दर्जे पर फायज हो जाती है। हमारे माशरे में औरत मर्द से आज़ादी नहीं चाहती, ये मर्द के साथ जीना चाहती है, इसके शाना बशाना जिंदगी के सब रंग देखना चाहती है। सब मर्दों पर लाजिम है कि वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात जो वो अपने लिए रखते हैं, उनमें ख़वातीन को भी शामिल करें। सिर्फ अच्छा कमा लेना ही जिम्मेदारी नहीं, अच्छी और पुरमसरत जिंदगी के लिए साथ लेकर चलना ज़रूरी है। थैंक यू।